गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक निबंध मैंने दिया था आपको पहले, और एक निबंध आप ये करेंगे समय का महत्व और उसका सदुपयोग। सदुपयोग माने अच्छा उपयोग, एक होता है दुरुपयोग, बुरा उपयोग भी करते हैं कई। तो समय का महत्व और उसका सदुपयोग, अथवा ऐसे भी आ सकता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आप समझ जाइए कि ये समय पर है, ऐसे भी दे देते हैं। इसके संकेत बिंदु, सबसे पहले प्रस्तावना। मैंने आपको बताया था पहले भी, प्रस्तावना कहते हैं भूमिका को, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। ये जरूर देना चाहिए। तो पहले सबसे प्रस्तावना या भूमिका। जिसने समय की कद्र नहीं की है और जिसने समय के महत्व को नहीं समझा, सफलता उससे दूर होती गई। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समय के महत्व को नहीं समझते हैं और कद्र नहीं करते हैं समय की, तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता जीवन में नहीं प्राप्त होती है। शीघ्र और विचार करके कार्य न करने वाले का समय उसके जीवन रस को पी जाता है। तो महापुरुषों ने भी कहा है कि जीवन का हर पल मूल्यवान है, कीमती है। जो अवसर चूक जाते हैं, जो समय का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वे आजीवन पछताते रहते हैं। तो इस तरह से आप भूमिका इसकी बना सकते हैं। फिर आपका दूसरा जो संकेत बिंदु है वो है कल का काम आज करने में अच्छाई, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं। जो व्यक्ति काम को कल के लिए टाल देते हैं, उनके विकास में सदैव संदेह बना रहता है, उनका विकास नहीं हो पाता है। सफलता भी उन्हें कल और फिर के लिए टाल देती है। मतलब सफलता भी सोचती है ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना, जब इसको समय का ही ध्यान नहीं है, तो सफलता दूर भागती है ऐसे लोगों से। फिर के लिए कभी उचित समय नहीं आता, जो काम है तुरंत कर डालो। कार्य की श्रेष्ठता समय से आंकी जाती है। अगर आप समय पर काम करेंगे तो श्रेष्ठ भी होगा। जल्दबाजी में करेंगे, छोड़ दिया आपने, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो काम नहीं चलता। तो समय की श्रेष्ठता कार्य से नहीं, कार्य कैसा भी हो उसे शीघ्र निपटा लेने में ही अपनी भलाई है। कैसा भी कार्य हो, किसी भी तरह का काम हो, उसे समय पर ही निपटा देना चाहिए। इसमें और भी लिख सकते हो आप चाहो तो। और फिर है आपका संकेत बिंदु समय का मूल मंत्र, समय नियोजन। मतलब हर काम के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए। जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। जो समय को नहीं समझता है, समय भी उसकी का महत्व नहीं समझता। तो अनेक विद्वानों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने समय का नियोजन करना सीख लिया, समझ लीजिए वो सब कुछ सीख गया। तो इसलिए समय नियोजन को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। जैसे आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता है। आग लग रही है अतः कुआं खोदा जा रहा है। तो ऐसे लोगों का विनाश निश्चित है, जो उस समय काम करते हैं। पहले से रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर काम के लिए। तो अतः अगले पल में क्या होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी को पता है कि अगले पल क्या होगा? कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जो काम जब करना है उसके लिए समय निर्धारित कीजिए, समय पर काम करिए, कल के लिए मत छोड़िए। ठीक है ना? तो समय नियोजन करना चाहिए हर मनुष्य को। फिर आपका है समय किसी पर दया नहीं करता। समय तो भागता रहता है, समय कहाँ वेट करता है, किसी की प्रतीक्षा करता है समय, किसी की नहीं करता है। तो समय निरंतर गतिमान है, मतलब चलता रहता है समय, इसे रोका नहीं जा सकता है। हमारे हाथ में नहीं है समय को रोकना। यह किसी को क्षमा नहीं करता, किसी की ओर दया नहीं करता, किसी को माफ़ नहीं करता। राजा और वजीर, संत और फकीर, गरीब और अमीर, सब समय के गाल में समान है। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? और कुछ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिनका संपूर्ण राज्य पर, मतलब पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य था, लेकिन समय को उन पर दया नहीं आई और समय ने उनका नाश कर दिया। तो समय देखिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर है आपका संकेत
समय की गति विचित्र, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। तो जिस नक्षत्र में श्री राम का राज तिलक होना था, है ना, जिस समय मतलब जो पल उनके लिए चुना गया था राज तिलक के लिए, बताइए उसी पल में तपस्वी वेश में उन्हें वन जाना पड़ा। किसकी वजह से? उनकी माता कैकेयी ने जो 2 वरदान उन्हें मांगने थे राजा दशरथ से, वो मांग लिया उन्होंने कि भरत को राजगद्दी दीजिए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जो समय उनके लिए राज तिलक के लिए निश्चित किया गया था, वही समय, उसी समय में तपस्वी का वेश धारण करके उन्हें वन जाना पड़ा, जंगल जाना पड़ा श्री राम। ठीक है। तो जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार से, धनुष बाण चलाना बहुत अच्छा जानता था ना अर्जुन, धनुर्धर था बहुत बड़ा। तो जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार से शत्रु थर्रा जाते थे, उसी अर्जुन को नपुंसक वेश में राजा विराट के यहाँ रहना पड़ा। अज्ञातवास मिला था ना उन्हें 1 वर्ष का, तो उस समय अर्जुन वहाँ रहे थे नपुंसक वेश में। जिस दिग्विजयी सम्राट रावण के भय से देवगण भी डर जाते थे, जिस दिग्विजयी माने चारों दिशाओं में जिसकी मतलब जीत हुई थी, ऐसे रावण के भय से देवगण भी, जितने देवता थे वो सब डरते थे। तो काल भी जिसके वश में था, रावण के वश में, समय आने पर उसे कोई नहीं बचा सका। तो फिर सामान्य लोगों की क्या बात करनी है, हम तो सामान्य हैं। तो इसलिए समय की गति बड़ी विचित्र होती है, कुछ पता नहीं है समय किसी के साथ क्या कराता है। फिर आप करेंगे उपसंहार, इसमें भी आप थोड़ा सा निचोड़ ही लिखना है आपको। समय जो है वो हमेशा प्रवाहमान है, मतलब चलता रहता है, रुकता नहीं है, इसे रोका नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता समय के सदुपयोग में है। जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय उसका सब कुछ नष्ट कर देता है। तो जो व्यक्ति समय के महत्ता को नहीं जानता है, समय उसका सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो इसलिए पल पल मूल्यवान है, समय का हर पल कीमती है। तो हर पल का सदुपयोग करना उचित है। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते गए, उन्हें हमेशा सफलता मिली। तो कबीर दास जी ने कहा है, जो कबीर कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब क्या पता कब तेरा नाश हो जाए, कब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर कब करेगा तो उस काम को। इसलिए जो कल का काम है उसे आज करो, जो आज का काम है उसे इसी पल कर लो। क्या पता कब मृत्यु आ जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो फिर उस काम को तू कब करेगा, ऐसा कबीर का कहना था। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो कबीर का, ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है। अब इसका उल्टा हो गया विद्यार्थियों के लिए। कैसे? विद्यार्थी जो आजकल के हैं, पहले के विद्यार्थी खुद पढ़ते थे, कोई ट्यूशन नहीं होता था, ना उन्हें माता पिता कहते थे पढ़ने के लिए। मैंने अपने समय की बात बताई आपको, क्योंकि हमें कोई नहीं कहता था कि पढ़ाई करो, हमें खुद होता था कि हमें पढ़ना चाहिए। आजकल के बच्चों में कहाँ है ये चीज़, बहुत कम बच्चे हैं, 3-4 बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमें खुद पढ़ना चाहिए। बाकी को पीछे पड़े रहते हैं माता पिता, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते बच्चे। तो कबीर के का जो ये दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब इसका जो है विद्यार्थियों के लिए एक दोहा मेरे दिमाग में है, मैं आपको बता दूं। आजकल के विद्यार्थी सोचते हैं आज करना सो कल कर, आज करना सो कल कर, और कल करना सो परसों, और ऐसी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। ये आजकल के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, इसमें मत लिख देना, ये निबंध में नहीं ऐड करना है आपको, ये मैंने आपको आपके मनोरंजन के लिए बताया। एक बार और बता दूं,
काल करे सो, कल करे सो परसों कर, और आज करे सो नहीं, कल करना सो आज कर, आज करना सो कल कर, कल करना सो परसों, सॉरी मेरे से गलती हो गई, आज करना सो कल कर और कल करना सो परसों, और ऐसी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। इसको निबंध में मत लिखिएगा, ये मैंने ऐसे ही आपके मनोरंजन के लिए आपको बताया, ठीक है। ये निबंध भी आप अपनी हिंदी भाषा की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।